दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो 2024 में इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और ये सोच रहे कि लार्ज कैप में पैसा लगाया जाए, मिड कैप में लगाया जाए या फिर स्मॉल कैप में लगाया जाए। अब मार्केट तो बहुत हाई चल रहा है, निफ्टी ने 22,000 भी क्रॉस कर दिया है। क्या इस टाइम पे कौन से सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए, क्या ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का? तो एक बहुत ही बढ़िया समय है। इनफैक्ट एसआईपी रिकमेंड करूंगा इस फंड के अंदर शुरू करने के लिए, जहां पे आपका मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में जाएगा, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में, और कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपका पैसा लगने वाला है। तो ऐसे फंड के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फंड का नाम है डीएसपी मल्टी कैप फंड। मल्टी स्टाइल, मल्टी सेक्टर और मल्टी कैप सेक्टर के अंदर यहाँ पे पैसा लगने वाला है। आप जो है इस इन्वेस्टमेंट को 8 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में शुरू कर सकते हो। नीचे हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके आप इस फंड का नाम टाइप कर देना ऐप डाउनलोड करके, तो आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का पूरा मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ थियरीज जहाँ पे ये फंड बेस करता है, जैसे वैल्यू और ग्रोथ, ये दो सेक्टर स्टाइल्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो कोई फंड मैनेजर वैल्यू ग्रोथ ये दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करता है, कोई वैल्यू वाले इन्वेस्टमेंट स्टाइल से काम करता है, कोई ग्रोथ वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता है। तो जनवरी 2002 से 2007 में वैल्यू की स्टोरी चली थी, नवंबर 2010 से 2015 अप्रैल तक ग्रोथ की स्टोरी चली थी, और उसके बाद 2020 मार्च से कोविड के बाद नवंबर 2023 तक जो है वैल्यू की स्टोरी चली थी ओवर ग्रोथ। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो नीचे ग्राफ में, जहाँ पे एनुअलाइज्ड आउट परफॉर्मेंस दिखाया गया है। वैल्यू ने पहले बार मतलब 2002 से 2007 में आप देख सकते हो यहाँ पे 12.3% एनुअलाइज्ड आउट परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू ग्रोथ, और वही ग्रोथ ने आउट परफॉर्मेंस दिया था करीबन 12% का 2010 से 2015 के वक्त, और फिर से 2020 मतलब कोविड के बाद वैल्यू ने यहाँ पे आउट परफॉर्म करके दिखाया है लास्ट 3 सालों में करीबन 10% से। अब ये हो गया वैल्यू और ग्रोथ का दोनों का स्टाइल, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। अब बात करते हैं कि मल्टी सेक्टर में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही अवेलेबल है और लार्ज कैप में नहीं अवेलेबल होते, वाइसा वर्सा भी ट्रू है। तो इसलिए जैसे आप देख सकते हो इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर सिर्फ लार्ज कैप में है, वहीं आप देख सकते हो बिल्डिंग मटेरियल वाले प्रोडक्ट के सेक्टर मिड कैप और स्मॉल कैप में है, और वही सिर्फ सेमीकंडक्टर वाला सेक्टर, एंटरटेनमेंट वाला सेक्टर सिर्फ स्मॉल कैप में। तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे टारगेट किया जाए जहाँ पे इन मछलियों में यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, शायद ये बहुत बड़ा ग्रो कर जाए, और उस स्टोरी को आउट परफॉर्म करने के लिए आपको इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये फंड आपको वो मौका देता है। अब इस स्लाइड पे आप देख सकते हो कि लास्ट कुछ 17 सालों में 7 बार लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, जिन्होंने 3 साल और 7 साल आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो लार्ज कैप और स्मॉल कैप्स में विनर ज़्यादा रहे एज़ कम्पेयर टू मिड कैप्स, और इसका सिंपल रीज़न है वैल्यू और ग्रोथ स्टोरी की जो स्टाइल है इन्वेस्टिंग की, उसमें वैल्यू में हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स को टारगेट किया जाता है जब मार्केट जो है हमेशा बॉटम बनाता है, और यहाँ पे ग्रोथ की जो स्टोरी है वो स्मॉल कैप से निकल करके आती है और मिड कैप से निकल करके आती है। इसलिए इस तरह का फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सेम फ्लेक्सी कैप और फोकस्ड फंड में आप देख सकते हो लार्ज कैप में करीबन इन्होंने 60-65% एलोकेशन कर देते, फिर बाकी बचा हुआ एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में होता है। वही यहाँ पे अगर लार्ज और मिड कैप वाले इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज देखोगे म्यूचुअल फंड में, तो सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरीज है जहाँ पे 47% लार्ज कैप और 37% मिड कैप। बट मल्टी कैप में क्या होता है 39% to 40% लार्ज कैप, बाकी का 25% जो है आपका मिड कैप में होता है और बाकी का 30% स्मॉल कैप में होता है। तो एक बैलेंस बना रहता है और आपको ग्रोथ का यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होता है। इसीलिए मैंने कहा एसआईपी करना है इसमें, क्योंकि आपका हैवी इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो बनने वाला है, और जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के भी सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे टारगेट किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आउट परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मल्टी कैप ने लास्ट 10 सालों में 8 बार आउट परफॉर्म किया निफ्टी 500 इंडेक्स से। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर पा रहे हो। ये इसका सिंपल रीज़न है बेटर एक्सपोजर है मिड कैप और स्मॉल कैप्स में 50% अप टू बोल सकते हो। ये दोनों सेक्टर में पैसा लगता है जिसमें मल्टी कैप आपको हेल्प करता है इस तरह के इन्वेस्टिंग में। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की।
तो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैनेजमेंट को एसेस करो, चेक करो इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस तरह से ये होते हैं, क्या ये इमोशनल डिसीजंस तो नहीं लेते, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं कि नहीं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो वैल्यूएशन की बेसिस पे इनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं कि यहाँ पे सिक्लिकल वैल्यूएशंस तो नहीं है, इस साल ज़्यादा कैपेक्स लगा दिया, अगले साल कम लगा दिया, फिर क्या वो कैपेक्स परफेक्टली यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें एड्रेस की जाती है, चेक्स की जाती है। अब यहाँ पे टैक्सेस और फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है जहाँ पे ये डिटेल एनालिसिस करते कि भाई इनके ट्रांजैक्शंस फ्रॉड तो नहीं है, ये सारी कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। और यहाँ पे कुछ बेसिक पैरामीटर्स जैसे इबिटा ग्रोथ 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट, और ROIC मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ग्रेटर देन 12% होना चाहिए। तो उन्हीं स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा लगाने के लिए ये टारगेट करने वाले। अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के 4 तरीके मेजरली, ग्रोथ, कंपाउंडर्स, वैल्यू और टर्न अराउंड। इन कंपनीज में पैसा लगाया जाएगा जिसमें यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन जो है लार्ज कैप में 25 to 50%, मिड कैप में 25 to 50%, स्मॉल कैप में भी 25 to 50% के बीच में रहने वाला है। और ग्लोबल इंडाइसेस के हिसाब से जो स्टॉक्स होते हैं ग्लोबल स्टॉक्स उसमें 0 to 25% डिपेंडिंग अपॉन फंड मैनेजर। तो ये स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ये यहाँ पे फॉलो करेंगे। अब एग्जिट प्रोसेस क्या होगा कि किन स्टॉक्स को ये सेल करेंगे वगैरह। तो अगर कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है, बिजनेस साइकिल्स पीक आउट हो गए, लग रहा है कि अब इससे आगे कोई ग्रोथ स्टोरी नहीं बनने वाली है, तब जाकर उस स्टॉक से एग्जिट लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी सिंपल रहेगी, फॉरेंसिक अकाउंटिंग्स के हिसाब से चेक किया जाएगा कि पी मल्टीपल्स हीटेड तो नहीं है। जैसे डीमार्ट का कुछ टाइम पहले 6000 का चला गया था स्टॉक, जबकि आज 4000 के करीब भी ट्रेड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक से वो एग्जिट लेना पसंद करते हैं और फिर वैसे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे जहां पे आज वैल्यू और ग्रोथ स्टोरी प्ले कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। आज इन्वेस्टमेंट शुरू करना है क्योंकि आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे जो है आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप को काफ़ी लंबे समय के बाद, और यहाँ पे इसका जो है डीग्रोथ देखने को मिल सकता है मार्केट क्रैश में। तो जब मार्केट गिरना शुरू करेगा तो आपकी SIP के थ्रू से एवरेज प्राइसिंग जो है, बाइंग जो है नीचे आती हुई दिखेगी, और उसके बाद जब मार्केट बुल रन लेगा तो आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया होने के चांसेस है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये सेम चीज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो जब मार्केट नीचे गिरेगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट एटलीस्ट 15-20% डाउन फेज में आएगा, तब आपको अपना जो है इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेना चाहिए इनफैक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने चाहिए वो टाइम पे। अब यहाँ पे SIP करना क्यों बेटर है, इसका सिंपल रीज़न है, आपको एवरेज रुपी कॉस्ट प्राइसिंग का बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू लमसन, और उसी वजह से यहाँ पे रिटर्न्स भी बेटर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सुपर STP के बारे में बात करें। अगर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हो और STP लगाते हो, उसके बदले में अगर हम लोग सुपर STP लगाते तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो या प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से आपका जो STP का अमाउंट है वो 0 to 100% के बीच में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते जाएगा। मतलब जितना P रेशियो कम होते हुए दिखेगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका इस फंड में आते हुए दिखेगा। अब फंड मैनेजर्स और इनकी टीम की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया टीम है DSP म्यूचुअल फंड की। यहाँ पे इक्विटी जो हेड करते हैं वो विनीत सांबरे है, और यहाँ पे इक्विटी के जो मेटल सेक्टर के हेड है वो है रोहित सिंघानिया। तो ये बहुत बड़ी टीम अच्छा फंड मैनेज कर रही है। इनफैक्ट आप DSP के बाकी भी फंड्स देख सकते हो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देते हैं। अब यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इक्विटी ओरिएंटेड है तो मार्केट बेस्ड रिस्क तो रहने ही वाला है, बट लंबे समय में क्या ही रिस्क, आप 7-10 साल में आपको पता ही है मार्केट ऊपर जाता है वापस और फिर रिटर्न्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हाई रिस्क फंड रहने वाला है बिकॉज इक्विटी ओरिएंटेशन ज़्यादा है कंपेयर टू डेट जो 0 to 25% के बीच में रहने वाला है। अब आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं मात्र SIP मिनिमम 100 रुपीज़ से यहाँ पर, और बढ़ा सकते हो जैसे जैसे आपकी सैलरी या फिर बिजनेस इनकम बढ़ती है। और यहाँ पे आपको कंपैरिजन बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 मल्टी कैप TRI से करना है हमेशा जब भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।